हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, एम फार्मेसी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब सिलेक्शन कैसे करें यदि आप फ्रेशर हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी के, बैचलर ऑफ फार्मेसी के और मास्टर ऑफ फार्मेसी के। जैसे मैं बता रखा हूं, I have total 9 year experience in pharmaceutical industry and 3 year experience in teaching। तो 3 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है और 9 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया है और कर भी रहा हूँ करंटली। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ खासकर फ्रेशर के लिए। उन्हें आइडिया नहीं होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करें, तो सिंपल बताया जाता है कि प्रोडक्शन में जॉब करना है, पैकिंग में करना है, क्यूसी में करना है, क्वालिटी एश्योरेंस में काम करना है। तो इसके अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं, पार्ट होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो ये फ्रेशर को बहुत कम ही पता होता है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी एक पार्ट में आपने काम कर लिया और उसी कंपनी के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो जहां दवाइयां बनती हैं, टैबलेट, कैप्सूल, और यदि आप वहां से दूसरा डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस जाना चाहते हो या F&D जाना चाहते हो या R&D जाना चाहते हो, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। जल्दी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होता है और कंपनियां लेती भी नहीं है। चाहे आप सेम कंपनी में अप्लाई करो कि आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, आप फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट F&D में जाना चाहते हो, R&D में जाना चाहते हो या क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहते हो, तो आप स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि सब डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जो प्रोडक्शन में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है मैन्युफैक्चरिंग में, वो आप F&D में, R&D में या क्वालिटी एश्योरेंस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको फिर से स्टार्टिंग से ABCD से सीखना होगा हर एक चीज, क्योंकि काम करने का नेचर अलग होता है, चीजें अलग होती हैं, प्रोसीजर अलग होता है और इसके लिए कंपनियां जल्दी हायर भी नहीं करती है। तो एक बात आप समझ लें, किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करना पड़ेगा। यदि आप क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर क्वालिटी एश्योरेंस में ही काम करना पड़ेगा। यदि आप क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर उसी में करना पड़ेगा। स्विच एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच होना बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर ही है, ऐसा आप समझ लें। तो जैसा मैंने बताया, फ्रेशर जॉब करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उन्हें पहले ही समझ लेना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और कौन सा उपयुक्त है उनके फ्यूचर के लिए। और डिपार्टमेंट के अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एक नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप फील्ड वर्क भी बोल सकते हो। सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जहां दवाइयां बनती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मशीन पे काम करते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जेल, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, वो हो गया फील्ड वर्क, नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, मतलब कागज से रिलेटेड। जैसे सिंपल एग्जांपल में बताऊं कि किसी भी विभाग में, जैसे एक क्लर्क का काम होता है, वो कागजी कार्रवाई करता है सिर्फ पेपर से रिलेटेड, और एक दूसरा होता है कोई इंजीनियर है, कहीं सड़क बन रही है, रोड बन रही है, पुल बन रही है, तो फील्ड वर्क होता है, फील्ड में जाके उसको काम कराना होता है। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है, एक है मशीन पर जहाँ दवाइयां बन रही है, एक है ऑफिस में जहाँ पेपर वर्क ही करना है। तो यदि आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में काम कर रहे हो तो जिंदगी भर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में ही काम करना होगा। यदि आप मशीन वाले पार्ट में काम कर रहे हो वहां पे, तो उसी का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसी का नॉलेज आपको होगा, तो जिंदगी भर मशीन वाले पार्ट में ही काम करना होगा। एक डिपार्टमेंट के अंदर भी हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही ये 2 पार्ट आते हैं,
लेकिन उसके अंदर भी आप चेंज करना चाहते हो, फील्ड वर्क छोड़ के आप डिपार्टमेंट पेपर वर्क ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो संभव नहीं है। कंपनियां अलाउ नहीं करेंगी। आप सेम कंपनी में भी ट्राई करोगे फिर भी पॉसिबल नहीं है, आप कोई दूसरे कंपनी में भी ट्राई करोगे फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सीधे बोलेंगे आपको तो एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट का मशीन पे आपने काम किया है, तो आप पेपर वर्क के बारे में कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि उनका काम करने का नेचर अलग है, प्रोसीजर अलग है, तरीका अलग है, इनका काम करने का मशीन पे जो काम करते हो वो अलग एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में काम करते हैं उनकी मैक्सिमम जनरल शिफ्ट होती है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की, और संडे ऑफ रहता है उन लोगों का। जो नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, फील्ड वर्क में काम करते हैं, उनकी शिफ्ट चलती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, 6 से 2 ए शिफ्ट, 2 से 10 बी शिफ्ट, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे सी शिफ्ट, मतलब नाइट शिफ्ट बोल सकते हो। और कभी कभी वर्कलोड ज्यादा हो तो संडे को भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलते हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वाले को आना पड़े जॉब के लिए, लेकिन जो नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हैं, जो ऑन मशीन काम कर रहे हैं, उनको तो संडे को भी यदि रिक्वायरमेंट है कंपनी की, आना है, डिमांड है, तो उन्हें आना ही पड़ेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी इंटरव्यू देने से पहले किसी भी फ्रेशर को नहीं होती है, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बी फार्म हो, चाहे एम फार्म हो। तो ये चीजें आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाना उस डिपार्टमेंट के, या नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। तो जिस पार्ट में ज्वाइन करना है उसी के लिए आप इंटरव्यू दें कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन में ही ज्वाइन करना है, और एक होता है मशीन पे काम करना है, फील्ड वर्क, कि उसमें आपको काम करना है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा किसी के लिए भी, फ्रेशर के लिए, आप कोई सा भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, आपके लिए उपयुक्त होगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज्वाइन करो, जहां पर पेपर वर्क होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है, मशीन पे काम करने की जरूरत नहीं होती है। इसका फायदा ये है कि आपको जनरल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा 9 से 5, और संडे आपकी छुट्टी रहेगी, आपको नाइट शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। सैलरी दोनों की सेम होती है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में काम करो, चाहे आप मशीन पे काम करो, सैलरी लगभग सेम ही होती है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जो काम करते हैं उसमें वर्कलोड कम होता है, जो मशीन में काम करते हैं, यहाँ पे टैबलेट कैप्सूल बन रहा है, उसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आप काम करना चाहते हैं तो फार्मा कंपनी में, तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज्वाइन करें कि नॉन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज्वाइन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी फार्मेसी से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा आपकी जानकारी के लिए। और यदि इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।